नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एनटीटी वैकेंसी के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा है एलिजिबल है या नहीं है, क्या मामला है, किस तरह से है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एनटीटी की पहली वैकेंसी इससे पहले 2018 के अंदर आई है। वहां पर महिला और पुरुष दोनों ने भागीदारी दिखाई है, दोनों के लिए सीटें थी। वहां पर केवल महिलाओं को 30% आरक्षण था। परंतु यहाँ पर एनटीटी के बारे में सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एनटीटी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने उसको एक नए नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया, ECCE, है ना, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। जो है वो 1 वर्षीय भी होता है, 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है। वर्तमान के अंदर ECCE डिप्लोमा जो है उनको कराने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस लर्निंग मोड पे करा रही है, उसका नाम इग्नू है। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज है जो प्राइवेट स्तर पे करवा रही है, परंतु उनकी वैधता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी उनको रिकमेंड करने का जो है यहाँ पर आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। ये सबसे पहली बात है, मेरी मजबूरी समझिए या मेरा नैतिक दायित्व समझिए, जो आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। परंतु वर्तमान में ECCE कोर्स जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा है, वो भी इसके अंदर मान्य होगा। इसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। ये अभी कैडर बनेगा, इसके अंदर नई बाल वाटिकाएं, नए आंगनवाड़ी केंद्र, नई प्री प्राइमरी स्कूल के साथ अटैच करके नए प्रकार का पूरा कैडर बनेगा। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है। तब से कहा जा रहा वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, परंतु अभी तक नहीं आई है। बट यहाँ पर कार्मिक विभाग ने अपने रूल्स बना दिए हैं, सिलेबस उन्होंने फिक्स कर दिया है, तो मैं सिलेबस को डिस्कस कर दे रहा हूं। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी बातों को ढंग से सुनिएगा। यदि हम लोग बात करें एनटीटी का जो सिलेबस है, वो आपके पास क्या दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम जो रहेगी, वहां पर टोटल नंबर रहेंगे वो 300 रहेंगे। एक ही पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें 150 सवाल आएंगे, एक सवाल 2 अंक का होगा। नेगेटिव अंक लागू होगा, यानी आपके गलत होने पर 0.66 नंबर काट लिए जाएंगे। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, कार्मिक विभाग ने अपने नोटिस के अंदर बताया है। ठीक है, यदि आप लोगों से उसके बाद पूछ लिया जाए, गलत उत्तर के अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर देने पर भी नंबर कटेगा, ये तो पता ही आप लोगों को। मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा। SC ST के विद्यार्थियों को 5% यहाँ पर नंबर्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रश्न पत्र में सम्मिलित जो विषय है वो कौन कौन से रहेंगे, वैसे इन्होंने बता रखा पूरा का पूरा सिलेबस। कार्मिक विभाग ही सब डिसाइड करता है, जो भी वैकेंसी आती है ना उनके सभी रूल्स को कार्मिक विभाग ही डिसाइड करता है। 93% कट ऑफ नहीं रहेगी। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एनटीटी का जो पूरा कोर्स है, डिटेल कोर्स, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है हमारे, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग प्रतिज्ञा परिवार का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर फ्री नोट्स भी अवेलेबल है। आपको सिंपली प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर आपके गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर रखा है। साथियों, यदि मैं आपके साथ डिस्कस करूं आगे का मामला, तो यहां पर जो सिलेबस के अंदर इन्होंने बताया है, सबसे पहला चैप्टर दिया राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का ज्ञान। 100 नंबर का राजस्थान का जो पूरा जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट कल्चर इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा राजस्थान का जो जीके इनको अलग से और इन्होंने लिख दिया है, जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में। शैक्षिक परिदृश्य, जो आपका पूरा का पूरा शैक्षिक परिदृश्य है, स्कूल के अंदर जो निःशुल्क है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो RTE है 2009 का, वो भी। और इसके अलावा करंट अफेयर्स, इनके टोटल 80 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपके 50 क्वेश्चन की बात की जाए तो जीके के आएंगे। और इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपके पास जो सिलेबस में रहेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल छोटे बच्चों के टीचर्स बनने जा रहे हैं, जो 3 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, उनको पढ़ाने का दायित्व आपके पास रहेगा। जो प्री नर्सरी प्री प्राइमरी स्कूल्स है वहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी। तो वहां पर आपके सवाल प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित इन्होंने ये बता रखा है। जो नर्सरी अध्यापक का प्रशिक्षण है, जिसको हम लोग बोलते हैं NTT, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर, है ना, टीचर ट्रेनिंग, सॉरी, तो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे ECC को भी अलाउ करेंगे, ऐसा मैं 100% आपको सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं। यहां पर टोटल 100 मार्क्स जो रहेगा, इसके अंदर बाल विकास के सवाल, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, दिव्यांग बच्चे और मानसिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्यता, अधिगम, प्रेरणा, हित, अभ्यास व आचरण, ये सभी क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। अध्यापन अधिगम जो है पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पास रहेगा। एजुकेशन
एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर वाला जो सूचना प्रौद्योगिकी है वो भी 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। यानी ये पूरा सिलेबस इन्होंने 3 कंपार्टमेंट में बांट रखा है। सबसे पहला कंपार्टमेंट है जो कि राजस्थान जीके का पूरा 100 नंबर का रख रखा है। दूसरा कंपार्टमेंट 180 नंबर, ओनली 80 नंबर का। और तीसरा कंपार्टमेंट टोटल इन्होंने आपके पास 100 प्लस 10 यानी टोटल 300 नंबर के 150 सवाल आएंगे। इन 150 सवालों की तैयारी अभी से कर लीजिएगा। जब कार्मिक विभाग ने इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न फाइनल कर दिया है तो वित्त विभाग और जब इसके पास पूरी मंजूरियां हो जाएगी, आरएसएसबी के पास इसका नोटिफिकेशन जाएगा, आरएसएसबी इसके फॉर्म को शुरू करने के बाद उसके एग्जामिनेशन की एग्जाम डेट आपके साथ वो बताएगा। इसीलिए सही समय पर सही फैसला ले लीजिएगा। अब कई बच्चे पैनिक हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर मैं कैसे ही करके कहीं से जुगाड़ करके डिग्री ले आऊं, क्या मेरी चल जाएगी क्या? मैं आप सभी को सलाह दूंगा, कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है और दुनिया के अंदर जो ठगने वाले लोगों की संख्या ईमानदार लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वो अपने कुछ पैसों के लाभ के कारण आपके जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के शॉर्टकट को मत अपनाइएगा, क्योंकि वैकेंसियां और भी बहुत सारी आनी है। अभी तो शुरुआत है, एक कैडर बनेगा, नई नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास रहेगी। सभी स्कूल्स के अंदर प्री प्राइमरी विंग्स बनेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बनेंगे। तो सीधी बात है कि बच्चे को आज के दिन के अंदर जब प्ले ग्रुप में पढ़ाना ही पड़ेगा। अभी तक तो पहली क्लास में एडमिशन हो रहा था, जैसे मान लो कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा था तो प्राइवेट स्कूल में मान लो 2-3 साल रहा, उसके बाद सीधा पहली क्लास में चला गया। तो यहां पर अब गवर्नमेंट स्कूल में भी पहली क्लास से पहले वाली क्लासेस सब शुरू करनी पड़ेगी। तो नई वैकेंसी आनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके आपकी जो नैतिक दायित्व है उसको पूरा करें। और सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचना सबसे जरूरी चीज है। धन्यवाद।